हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। जाना था कि कम्युनिकेशन के फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह हमारी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें ताकि आप इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन से आसानी से कनेक्ट कर सकें। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Each one of us has a certain frame of reference, a kind of window through which we look out at the world, at people and events and situations. हम सबका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यानी एक ऐसी खिड़की जिससे पूरी दुनिया को हम अपने नज़रिए से देखते हैं। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है हमारे वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम, हमारे एक्सपीरियंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस और हमारे आसपास की एनवायरनमेंट से। और यही है कम्युनिकेशन के साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इन बैरियर्स को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। Perceptions is the way to interpret the message in the way we wish to interpret them and to see the reality according to our preconceived notion। यानी परसेप्शन वो नज़र है जिससे हम हर रियलिटी को वैसे ही देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। शायद इसीलिए एक ही तरह की बात को समझने और समझाने का तरीका दो लोगों का बिल्कुल अलग हो सकता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है हिस्ट्री के 3 महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर। ये नाम शायद आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे एंड ही इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। कार्ल जंग वाज स्विस साइकेट्रिस्ट and psychoanalyst who founded analytical psychology. Alfred Adler एक ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर और साइकोथेरेपिस्ट थे and he is also the founder of the School of Individual Psychology. तीनों ही साइकोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंग और एडलर दोनों ही फ्रॉइड की साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड थे, पर ड्रीम्स को लेकर तीनों की अपनी अपनी यूनिक अप्रोच थी। फ्रॉइड का कहना था कि ड्रीम्स आपके अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। ड्रीम्स के जरिए आपके हिडन डिज़ायर्स और रिप्रेस थॉट्स को रिवील किया जा सकता है, जबकि जंग का कहना था कि ड्रीम्स आपके कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है और ड्रीम्स में आने वाली चीज़ें सिंबल्स हैं जिनका मीनिंग पर्सनल और यूनिवर्सल दोनों से जुड़ा है। वहीं एल्फ्रेड ने ड्रीम्स को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस बताया। एल्फ्रेड ने कहा कि ड्रीम्स के जरिए हम अपने थॉट प्रोसेस को समझकर रियल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इन तीनों ही साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने नज़रिए से ड्रीम्स की थ्योरी दी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है फ्रीडम। इस शब्द का मीनिंग यूनिवर्सली एक ही है, आज़ादी, लेकिन उम्र और लाइफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग हमारे लिए इस शब्द की गहराई और इसके मायने बदलते रहते हैं। बचपन में हमारे लिए आज़ादी के मायने कुछ और थे और अब कुछ और। तो ये थे साइकोलॉजिकल बैरियर्स का पहला एलिमेंट, परसेप्शन, जो मैसेज के इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करता है। इस साइकोलॉजिकल बैरियर को अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर ने बेहद आसान तरीके से समझाया है और इस बैरियर से शायद हम सब इत्तेफाक रखते हैं। रॉजर का कहना है, द रिस्क ऑफ बीइंग चेंज्ड इज वन ऑफ द फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट्स मेनी ऑफ अस कैन फेस। यानी जिंदगी में बदलाव से हम सब घबराते हैं क्योंकि हम अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जो न्यू आइडियाज़ या थॉट हमारे व्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते, उन्हें जाने अनजाने में हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में कई बार जब कोई मैसेज हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है तो इस मैसेज को कई बार हमारी सोच या तो समझ नहीं पाती या फिर हम उसे खारिज कर देते हैं। इसीलिए सेंडर या रिसीवर का ये एटीट्यूड भी कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है। तो ये थे साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन बैरियर्स को सॉल्व कर ये हमें तय करना है कि हमें कैसे अपने मैसेज को इफेक्टिवली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। अब बात करते हैं कुछ और कम्युनिकेशन बैरियर्स की। ये एलिमेंट्स सुनने और पढ़ने में शायद बैरियर्स ना लगे, लेकिन ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं। The transfer of excessive information often leads to being a barrier in communication. Too many details can overwhelm as well as distract the reader from forming a basic understanding. यानी कई बार एक ही टॉपिक पर बहुत सारी जानकारी उस टॉपिक को समझने की बजाय हमें और कंफ्यूज कर देती है
और उस टॉपिक से जुड़े हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते। इसीलिए इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होना भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। कई बार जब कोई मैसेज या बात बहुत से लोगों से गुजरते हुए हम तक पहुंचती है तो शायद वो मैसेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में हम तक ना पहुंचे, या वो बात जिस इंटेंशन से कही गई है उस इंटेंशन से हम तक ना पहुंचे, और इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैप। शायद यही इन्फॉर्मेशन गैप कई बार गॉसिप को जन्म देता है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन गैप भी कम्युनिकेशन बैरियर का एक एग्जाम्पल है। जब हमें कोई ज़रूरी बात करनी हो तो इसके लिए सही टाइमिंग्स का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सेंडिंग और रिसीविंग के वक्त गलत टाइमिंग मैसेज की इम्पोर्टेंस और डिलीवरी दोनों को हैम्पर कर सकती है। कम्युनिकेशन बैरियर में एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फीडबैक इशू। फीडबैक एंश्योर्स दैट द रिसीवर हैज़ करेक्टली इंटरप्रेटेड द मैसेज फ्रॉम द सेंडर। यानी फीडबैक ये तय करता है कि रिसीवर तक वही मैसेज पहुंचा है जो उसे भेजा गया है। फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी तरह की एरर को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका फीडबैक हमारी हेल्प करता है कंटेंट को इम्प्रूव करने में। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोज़ के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।